जय जवाहर। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण लेके पूरा छत्तीसगढ़ के राजनीति में उबाल बवाल और गदर मचे हुए है। एक रे नाम से हम मतावत हन गदर। गदर की यही सवाल सबसे बड़े यही है कि धर्मांतरण लेके बहुत सारा सवाल, चाहे कांग्रेस के सरकार रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहे हो, समय समय में आत रही थे। लेकिन सवाल ये सबले बड़े ये है कि धर्मांतरण ला रोके कैसे जाए। का वास्तव में धर्मांतरण हुआ थे ओला लेके का हमार विचार अलग है, का राजनीति में हुआ थे, ये सब सवाल के जवाब ढूंढबो गदर में। बात यहू आते कि दो नन लग गिरफ्तार करे जाते, मानव तस्करी के आरोप लगते, धर्मांतरण के आरोप लगते और एनआई कोर्ट आज उनला बाइज्जत बरी कर देते। यहू बात आते कि केरल के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ले जाते हैं, कांग्रेस के भी डेलीगेट वहाँ रही थे। लेकिन ये सब चीज़ में सब मामला जन है बड़ा उलझ गए है, मामला जन है बड़ा पेचीदा हो गए है कि आखिर छत्तीसगढ़ के राजनीति कौन दिशा में जावत है और काबर के मसला जिन रही से दो नन लग गिरफ्तार करे के ये मसला में पूरा देश के राजनीति गरमा गए। बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, चाहे वृंदा करात हो सीपीआईएम के, तमाम जन है एमा चर्चा करत ने वृंदा कराए तो जन है नन मन मिलेल भी गिन। बात अपन जगह है, सवाल यही है कि आखिर एमा का राजनीति हुआ थे, का छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुआ थे। जन आरोप लगते कि एकर सरकार के टाइम में चर्च ज़्यादा बनी, ओखर समय में मिशनरी जन है वो लगत है, या वो घटना जन कांकेर के बार बार वो जन याद आते कि भाई कोई व्यक्ति जन है अपन धर्म परिवर्तन तो कर लेते, लेकिन जब अंतिम संस्कार होते वो टाइम जन बात आते कि जन ओकर अंतिम संस्कार कौन से रीति रिवाज से करे जाए, वहाँ भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाते। और ओखर बाद जन वहाँ पोस्टर लगा दे जाते कि पास्टर पादरी के यहाँ एक गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। कांग्रेस के सरकार के टाइम में एसपी को लेटर भी आपला ध्यान हुई। ये बात ला, ये मुद्दा ला हम समय समय में उठात रही कि आखिर धर्मांतरण काबर, मानव तस्करी, धर्मांतरण और नन छत्तीसगढ़ ले दिल्ली तक सियासी जंग, ये जंग काबर चलत है, यही सबले बड़े गदर के सवाल है। तो गदर में आज हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस पार्टी से उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं, हिंदूवादी विचारक हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण पंडालाल जी हैं, अध्यक्ष मिशनरी फोरम, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब गदर के हम शुरुआत करते हैं। सवाल यही है कि धर्मांतरण लेके भारतीय जनता पार्टी का सोचत है। आए दिन जिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आंदोलन होते रही थे, चाहे रविवार के वो बैठक, चाहे WRS कॉलोनी की बात करन, चाहे बिलासपुर में वो कार्यक्रम के दौरान जिन हंगामा सोखर बात करन, आखिर धर्मांतरण लेके भारतीय जनता पार्टी की का रणनीति है और आखिर का दबाव आगे रही से, का केरल में जिन हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार दबाव बना के कोशिश करत रही से, का वो दबाव के चलत जिन है भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल जिन है वह जिन्हें चुपचाप बैठीन का हुई ये मामला ला हम समझे के प्रयास करबो गदर में। तो सबले पहली गदर के सवाल निशिकांत पांडे जी से, भारतीय जनता पार्टी से। निशिकांत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपके। सवाल सबसे बड़े यही है कि आज जिन नन लग गिरफ्तार करेगी से उखर जिन है जो उनला जमानत मिल गए, और जमानत मिले के बाद ये सवाल सबले बड़े उठा थे कि उनकर खिलाफ जिन आरोप लगाए गए, इस मानव तस्करी के जिन आरोप लगा रही से, जिन फुटेज आए, जिन वीडियो आए हैं, जिन 3 लड़की के बात आए हैं, उमन भी अपन बयान दीन है कि हम अपन मर्जी से जात रहे हैं और जिन है ऐसा टाइप के कोनो बात नहीं। और जिन धर्म परिवर्तन के बात है वो बहुत पहले धर्म परिवर्तित कर ले रही से। लेकिन कहूँ न कहूँ एमा जन धर्मांतरण लेके जन विषय काफ़ी दिन से चलत है छत्तीसगढ़ में, एमा कोई दो राय नहीं है कि धर्मांतरण एक बहुत बड़े मुद्दा है। लेकिन ये घटना के बाद जिन हिसाब से पूरा राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय नेता एमा सब शामिल होइन, ओखर बाद का धर्मांतरण की स्थिति बदल गए है, का एकर प्रति हमला फिर से विचार करे पड़ी कि वास्तव में धर्मांतरण कहाँ होते और भारतीय जनता पार्टी की का रणनीति है। संदीप जी, आपला और सभी पैनलिस्ट ला संध्या जवाहर, बहुत गंभीर विषय पे शानदार मुद्दा हते हैं उठाए है। ये राजनीतिक विषय कतई नहीं है। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला मिटाए बर ये मिशनरी के मन काम करत है। ओकर खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लगातार काम करत है और जो प्रकार से कार्रवाई हुए है। एक बात तो यह कहे कि दबाव में का
दबाव की कोई स्थिति नहीं, कार्रवाई कर दे रही प्रशासन। हाँ, न्यायालय है, बेल दे है, ओला एंजॉय कर। लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि अब प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जो संरक्षित और पोषित करत है, ओमन भी सचेत हो जाए कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं होना है, ओकर प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। लेकिन दूसरा बात जो बजरंग दल के बात उठाए, देश के दल बजरंग दल प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित मत से गौ गंगा गीता के बात करते, गौ माता के हत्या रोके पर काम करते और जान के परवाह किए बगैर संस्कृति, राष्ट्र के संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति के रक्षा सुरक्षा पर काम करो। तो ओमन के 4-4, 5-5 महीना बेल नहीं मिलत रही। आप एक बढ़िया प्रश्न उठाए कि सुकमा एसपी चिट्ठी लिख रही। सिर्फ सुकमा एसपी नहीं, बस्तर के कमिश्नर, संभाग कमिश्नर चिट्ठी लिख रही कि यहाँ बहुत तेजी से धर्मांतरण हो थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक जू नहीं रहेंगी। ये प्रदेश के सरकार है, सुशासन के सरकार है। अवैध कोई भी कारोबार कोई भी करे ओकर पर पूरा सख्ती से कार्य करने की जरूरत है और बहुत जल्दी ही सख्त कानून ला के ए पर पूरा बंदिश लगाए काम मोर सरकार है करी। जिन बात निशिकांत कही कि सख्त कानून की जरूरत है, धर्मांतरण लेके भारतीय जनता पार्टी के रुख जिन है एकदम स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस ये मुद्दा ला धर्मांतरण के जिन मुद्दा है, जो नन की गिरफ्तारी हुई उसका लगातार वो विरोध करत रही से। नन के रिहाई के बाद भी ये विषय बार बार उठत है कि आखिर छत्तीसगढ़ में का राजनीति करे बर ये प्रकार के माहौल बनत है कि वास्तव में धर्मांतरण होवत है। कांग्रेस का सोचकावर कि कांग्रेस के ऊपर भी धर्मांतरण के बड़े बड़े आरोप लगी। कई बार तो ऐसे हुई कि इंकरे सरकार के टाइम में धर्मांतरण ला प्रश्रय मिलते, यहू आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगी। तो हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी हैं। सत्यप्रकाश जी, जिन स्थिति अभी निर्मित हुई, जिन बात निशिकांत पांडे जी करें ने, और ये पूरा घटनाक्रम, चाहे वो कांकेर के बात हम करन, चाहे बिलासपुर की हम बात करन, चाहे रविवार के दिन WRS कॉलोनी की वो बैठक जमा हंगामा हुई सेकर हम बात करन, तो वास्तव में धर्मांतरण लेके कांग्रेस का सोच थे और ये नन वाले जन घटना 16 लेके का सोच थे? देखो संदीप जी, नन वाला जब घटना हो रही ना, तो हमन का बोले रही, अभी आप मन बोले कि भाई नन वाला घटना की राजनीति हो रही, भाई राजनीति की बात नहीं रही। ये रही कि भाई नन वाला जो घटना है कहीं ना कहीं साफ दिखाते कि कहीं ना कहीं कोई प्रशासन के ऊपर दबाव डाल, धर्मांतरण नहीं आपके हिसाब से? मैं पूरा बात बताऊँ, वो मैं कहीं ना कहीं दिखा थे कि कैसे वो महिला जो रही ज्योति शर्मा थाने के अंदर जाके दबाव बनाए रहे, कैसे जांच करके उज कैसे जांच कर सकते। सबसे बड़का बात तो हमन बोले कि भाई निष्पक्ष इनमें जांच नहीं होते, इनमें कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं कोई दबाव है। इनके कार्यकर्ता हो चाहे बजरंग दल कार्यकर्ता, कोई कहीं ना कहीं से दबाव है और आज साबित हो गया कि कहीं ना कहीं दबाव है। और सबसे बड़का, जब वो लड़की मन बाहर आते और मीडिया में जब बोला था कि भाई हमन के ऊपर दबाव बना के, हमन के ऊपर बजरंग दल के कार्यकर्ता दबाव बना के ऐसा ऐसा रिपोर्ट लिखाया है, हम तो पहले अपन स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर ले, तो ये दिखाते कहीं ना कहीं कोई दबाव रही से, पहली बात। और दूसरी बात देखो, धर्मांतरण विषय बहुत गंभीर विषय, हमन भी चाहते ईमन बोले रहे कि भाई 60 दिन के अंदर हमन कानून लावे। सुप्रीम कोर्ट बोले बहुत बार कि भाई आपन कब केंद्र में कानून लेकर आओ, तो आज तक 11 साल हो गए, 11 बच्चे ज्यादा की सरकार हो गए, अभी तक केंद्र में कानून नहीं आए, अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं आए, 1.5 बच्चे से ज्यादा की सरकार हो गए। तो ये दिखाते ईमन कहीं ना कहीं संरक्षित करे काम तो ईमन करते, कहीं ना कहीं राजनीति करे काम ईमन करते। खबर कि अगर कानून आ जाए ना तो ईमन की पूरा राजनीति खत्म हो जाए। और सबसे बड़का बात एक और बोलना चाहता हूँ, 2014 के बाद की अगर मैं बात करूँ संदीप जी, ऐसे का चीज हो गए है कि खबर धर्म जाति के बाद काबर होते। आप मन के याद हुई सुप्रीम कोर्ट का बोले रही, ये हेट स्पीच। जब इस सरकार चाहे केंद्र के हो चाहे प्रदेश के हो, जब सरकार अगर मंदिर और मस्जिद के नीचे वोट बैंक ढूंढी ना, तो ऐसा ऐसा घटना हुई, कहीं ना कहीं जाति के लड़ाई, कहीं ना कहीं धर्म के लड़ाई, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये है कि आप मन काबर हेट स्पीच काबर के। आपको याद हुई, एक मैं बताना चाहता हूँ कि 2019 के बाद 90% ऐसा मामला जो हेट स्पीच के पूरा देश भर में बढ़ गए हैं। काबर बढ़ गए? तो ये राजनीति का होते, ये दिखाते कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के ऊपर हमला है। ये सिर्फ एक क्रिश्चियन समाज के नहीं है। ये देखो, जब मैंने कहा था आप अल्पसंख्यक समुदाय पे हमला, मैं संदीप देखो, दिल्ली में जैन धर्म के ऊपर भी मंदिर तोड़े के आरोप लगे कि नहीं केंद्र सरकार के ऊपर। अब जब सिख समाज जब आंदोलन करे रही तो आतंकवादी बोले काम ईमन करे रही, तो हम ओकर साथ भी खड़े रही। तो हम जब अल्पसंख्यक के समुदाय के साथ जो होते 2014 के बाद, चाहे जैन समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, जो भी समाज अल्पसंख्यक है, चाहे मुस्लिम समाज हो, तो उमन के साथ हम खड़े कि अल्पसंख्यक 2014 बाद ऐसे का हो गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ गए, ये एनसीआरबी के आंकड़ा दिखाते। तो हम पूरा अल्पसंख्यक समाज की बात करें, कहीं भी तुष्टिकरण है, कोई ऐसी बात नहीं है। छोटे से जवाब निशिकांत जी, ये आरोप बड़े आरोप लगाए हैं कि अल्पसंख्यक के साथ कांग्रेस पार्टी है, तो आप मन का अल्पसंख्यक के साथ नहीं होगा? सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करते हैं। लेकिन हेट स्पीच की बात करी, सबसे बड़ा हेट स्पीच का रही
जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और हजारों सिखों का कत्लेआम होता है। ये हेट स्पीच रही। एमन बात करते कश्मीरी पंडित ला खदेड़ खदेड़ के भगाए, एमन बात करी। प्रदेश में लगातार कांग्रेस के संरक्षण में धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण के काम मिशनरी मन करे हैं और चुनौती देते हो, चेतात हूँ, ये सब कारोबार बंद होना चाहिए। प्रदेश में सुशासन के सरकार है, यही प्रकार से सख्त कार्रवाई सब मिलना झेल सख्त कार्रवाई के बात निशिकांत जी करते हैं। हमारे साथ अरुण पन्नालाल जी हैं जिन अध्यक्ष हैं मिशनरी फोरम के। लगातार मिशनरी फोरम और तमाम जिन है आरोप प्रत्यारोप चलत है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रश्रय दे के काम करत हैं, धर्मांतरण प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण होते। पन्नालाल जी, आपके क्या कहना है? जिन नन वाले घटना तो हमारे सबके सामने है। नन वाले घटना से थोड़ा ऊपर उठ के मैं बात कर रहा था और मोर सीधा सवाल है, धर्मांतरण के हल्ला सब मचावत हैं पर धर्मांतरण काबर होत है एला कोई नहीं सोचत है। आप मन ओला दवाई नहीं दे सकत हो, ओकर पीड़ा नहीं देख सकत हो। गर्भवती महिला 8-8 किलोमीटर कावड़ में धर धर के लावत है, तो वो एती ओती कहीं देखत है कि मोला रिलीफ कहाँ मिले। पहला कारण तो ये है। और चंगाई ला आप मना नहीं कर सको। दुआ प्रार्थना में जो चंगाई होते वो दुआ प्रार्थना में नहीं होता है। एक मिनट यहाँ तक कि एक ये बगला मंदिर है यहाँ पे महासमुंद के पास, वहाँ भी तो वो प्रार्थना करती है, प्रार्थना से, और वो हिंदू है, हिंदू मंदिर है। तो जो फेथ क्योर है, आदमी के लिए प्रार्थना करना और विश्वास में उसका ठीक होना, अब वो ठीक हो जाही तो कहाँ जाही मतलब बता। ये सवाल है, ये मतलब अपन अब करो। और रह के बाद धर्मांतरण है ना, ये धर्मांतरण अगर सच में होत रहती तो 1950 से हम 3% रहे। अभी अटके 2011 के सेंसस में हम 2.6% हो गए। तो ये हवा खड़ा करके समाधान नहीं निकले। आपन ला राजनीतिक लाभ मिला थे, खूब हल्ला मचाओ, कोई आपत्ति नहीं। हमला आपत्ति ये बात से है कि हमला पानी पिए नहीं देवत हूँ। अभी भरे बरसात में हमारे सुशासन की बात करती है पंडित जी। हाँ, तो वही मैं कहा था। अब तो शवला उखाड़ के फेंका था, कौन कानून में फेंका था भाई? आज तक तो कोई फेंकाए नहीं। 100 साल 1.5 साल हो गए दोनों जन रह रहे। 18 बताया था मैं कि 1834 से पहला धर्मांतरण बस्तर में हुआ था। ओकर बाद से आज तक तो कोनो आदिवासी समाज शौला निकाल के नहीं फेंके। ये 2 साल 3 साल में काबर शौला निकाल के फेंका था। तो हमने जो ठेस पहुंचाता ना, तो ओकर साथ साथ आदिवासी समाज ला भी ठेस पहुँचते। सबके बिरादरी है, मिले जुले हैं, ओकर खटिया बिटिया के ओकर संबंध है। भले वो अपन धर्म में है आदिवासी में, भले ये ईसाई में, भले कोई दूसरा हिंदू में है। तो अगर तय ईसाई ला मारा था ना तो हुला दर्द होवत है। ये बात ला समझ लो अच्छे से। और जो हिंदू है हुला दर्द होवत है। ठीक है, आपन से वो चिल्ला नहीं सके, हो हल्ला मचा नहीं सके, पर अंदर अंदर सब ये बात समझत है। अब ज़्यादा प्रचार तो आप लोग करो तो हमारे वहाँ आकर के धर्मांतरण हुआ तो तुम्हारी चंगाई हुई तो वो डट के बोला था कि हाँ मोर हुई से चंगाई, तो अब ले होला क्या करबे भाई। तो ये सब ला छोड़ो और एक से फायदा नहीं है। एक चीज़ वो पन्नालाल जी समझना चाहते हैं, जैसे रविवार के ऐसे बात बताऊँ, मैं बताता हूँ, जैसे आम है ना, आम जब पिलपिला हो जाते तो मैं कीड़ा पड़ते। ये धर्मांतरण का मुद्दा है ना, ये पिलपिला हो गए। अब ये मैं कीड़े ही पढ़ी, मैं मिठास खत्म हो जाएगी। बहुत बड़े बात पन्नालाल जी के हैं। धर्मांतरण के मुद्दा जिन्हें आम कस हो गए, मतलब पीला पड़ गए, पिलपिला हो गया, अब कीड़ा पड़ जी ही काबर की। अब जिन मुद्दा ये धर्मांतरण के नहीं है, लेकिन निशिकांत पांडे जी जिन बात ला कहना चाहते कि ये विषय आई इसकी भाई आखिर जिन सुविधा है, दवाई है, शिक्षा है, ये चीज़ के ऊपर काबर ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं दे के कारण ही लोगन यहाँ आवत हैं और सबो जन मिलजुल के रहते, चाहे आदिवासी भाई मन हो, वहू मन ला ठेस पहुँचते। धर्मांतरण लेके यदि कठोर विरोध होते तो जिन है वो पीड़ा जिन है दूसर लोगन ला भी मिलते। निशिकांत जी। संदीप जी, पन्नालाल जी के साधुवाद है और आदरणीय विजय शर्मा जी से मैं कहता हूँ कि लल्लू राम के ये कार्यक्रम 24 के ये कार्यक्रम गदर जरूर देख लेते हैं। ये स्वीकारोक्ति है पन्नालाल जी के कि दवाई के नाम पे, इलाज के नाम पे ए मिशनरी मन सुदूर वनांचल में घुस के धर्मांतरण करते हैं। यहाँ आपके डिबेट में ये स्वीकारती दे है पन्नालाल जी, ए पे जरूर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। यही बात तो हमर मन कहते हैं कि ये मिशनरी मन हमार मन के संस्कृति ला नष्ट करे बर और छत्तीसगढ़ के परंपरा और हिंदू संस्कृति ला नष्ट करे बर लगातार
काम करत है, जेकर संरक्षण और पोषण में कई इंडी गठबंधन के सरकार और नेता काम करते। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी क्रिया खा कहता हूँ, एमन हा सफल नहीं हो पाही। प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, एमन के जतके कार्यकर्ता है जो एक बार संघर्ष करते हो, ओमन ला प्रणाम करके साधुवाद करके एक बात कहता हूँ कि एमन के मनसाला पैरों के तले रोंदना है और अपन संस्कृति ला आगे बढ़ाना है। दूसरा जो विकास के बात है, वास्तव में सुदूर वनांचल में लाल आतंक के गढ़ रहीस, आज प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होते, दवाई भी पहुंचाबो, सड़क भी पहुंचाबो, सिंचाई पहुंचाबो और मिशनरी ला भगाबो जो अवैध धर्मांतरण के काम में लिप्त है। अवैध धर्मांतरण के काम में जिन लिप्त थे ओला भगाए के काम भारतीय जनता पार्टी करी। ये बात भी कहे है निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम ला गृह मंत्री ले भी देखना चाहिए। जिन बात पन्नालाल जी के, पन्नालाल जी के पास भी जाबो, उनकर भी हम जवाब ढूंढबो कि भाई ये बात कहे कि दवाई या जिन प्रार्थना है ओकर बहाना कहूँ धर्मांतरण तो नहीं होते, काबर के धर्म और रक्षिति रक्षता जिन बात कहे जाते धर्म के रक्षा करना है। धर्म में मानव धर्म में भी है, हमार संस्कृति भी, हमार सभ्यता भी है। आप कुछ कहना चाह? संदीप जी देखो, पन्ना जी जो अभी बात बोले हैं बहुत बड़का बात है। काबर कि अगर धर्मांतर होते हैं, 1.5 बचल इंगमन की सरकार है और पन्ना जी जो बात बोले थे कोई गलत है का? कोई व्यक्ति धर्मांतर कैसे करते हैं कि भाई उमन के अगर रोजगार नहीं मिली, उमन के सड़क नहीं मिली, बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिली, तब वो धर्मांतरित होते और स्वेच्छा से होते। तो अगर कोई प्रलोभन है तो कार्रवाई होके चाहिए। तो ये बड़का इस एक चीज संदीप जी बहुत बड़का बात मैं बोलना चाहता हूँ, ईमान के का है देखो, अब यहाँ छत्तीसगढ़ में का है क्रिश्चियन कितना वोट 1% है। एक मिनट में केरला के ईमन के अध्यक्ष है। अरे सुन लो, केरला के ईमन के अध्यक्ष है, ठीक, ये है वोट के राजनीति ईमन के यहाँ का है। और सुन लो, जब नॉर्थ ईस्ट के मामले होते तो वहाँ करीब क्रिसमस भोज कौन करा थे? क्रिसमस भोज ही मन करा थे। तो ये दिक्कत है कि वोट की राजनीति है, काबर की यहाँ करीब सिर्फ जाति धर्म की राजनीति है। और जब वोट की बात वहाँ बात है तो वहाँ क्रिसमस भोज है। जब केरल के चुनाव आते आए वाला है 6 महीने के अंदर, तो ऐसे नतमस्तक हो जाते। तो ये वोट के खातिर सब चीज करके लेते आ रही पूरा बीजेपी कार्यकर्ता पूरा बार बार मोबाइल में जिन फोटो दिखा थे केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका लेके क्या कहना? नहीं ना, विषय अभी बहुत गंभीर उठाई है कि धर्मांतरण हो, मतलब सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे तो धर्मांतरण होते का? धर्मांतरण से वो सड़क बिजली पानी पहुंच जाई, कौन पहुंचा दी? मिशनरी वो अपन घर में पहुंचा ले। वो ये देख, ये है संरक्षण और पोषण करे का तरीका। सड़क बिजली पानी सरकार पहुंचा सकते है, कोई मिशनरी नहीं। ये मिशनरी मन अफवाह फैला के दबाव से, लोभ से भारतीय संस्कृति ला नष्ट करे के प्रयास करते। एमन ला रोंदना है, डंके के जोर से रोंदना है। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं। आशीष अग्रवाल जी जिन है हिंदू विचारक हैं, समय समय पे कई हिंदूवादी जिन है कार्य करत रहते हैं और ओकर से जुड़े रहते हैं। आशीष अग्रवाल जी जिन मुद्दा चलत है, जिन अरुण पन्नालाल जी कहे हैं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अपन बात वो रखी नहीं कि भाई बिजली पानी सड़क के बाद, वही बात निशिकांत पांडे जी कहा थे कि का बिजली पानी सड़क से धर्मांतरण के का लेने देना है, और धर्मांतरण जिन है का हो जी तो बिजली पानी सड़क आ जी का। और ओती बार जिन है सत्यप्रकाश जी कहा थे कि भाई आखिर बिजली पानी सड़क तो आवश्यकता है, और ये वोट के राजनीति जिन चीज लोग मोबाइल में दिखाते हैं। लेकिन आप विशुद्ध रूप से हिंदूवादी संगठन के माध्यम से हिंदू मन ला जोड़े के आप काम करते हो, हिंदू संस्कृति ला बढ़ाए के काम आप मन करते हो, तो काबर की आपके पास दायित्व भी है कई जगह के। तो जिन हर रविवार के या समय समय में WRS कॉलोनी से लेकर तमाम जगह में जिन मुद्दा जिन विषय उठत रही थे, ओला लेके आपके क्या कहना? भैया देखो, इसे है कि पन्नालाल जी कही से कि बिजली पानी सड़क, और बाद कांग्रेस पार्टी के सत्यप्रकाश जी बोले हैं कि बिजली पानी सड़क। तो 65 साल में कांग्रेस पार्टी सवाल है कि 65 साल में आप मन मतलब विकास करे नहीं हो, जो धर्मांतरण करके बिजली पानी मिली। दूसरा चीज भैया कही से पन्नालाल जी कि 1951 में पहला जो जनगणना हो रही से ओमा 2 नहीं आज़ादी के बाद, तो ओमा 2.3% रही ना, 3% रही से, और अभी 2.3% हो गए है ना। हिंदुओं समय 84% रही से, और अभी हिंदू के 2011 के हिसाब से 79% है। हिंदू कम हुए है। नहीं सुनो ना, मैं बताता हूँ। अब ऐसे है कि ये सोचने वाला बात है कि आप मन 2.3% के वैसने कैसे रह गए हो? आप मन बढ़े भी नहीं हो, कम भी नहीं, कैसे नहीं हो? मैं बताता हूँ काबर नहीं हो। और अब जब बात आते ना धर्मांतरण के, तो पन्नालाल जी मैं निजी तौर पे आप मन कहा था कि जब धर्मांतरण के बाद आप तो यहाँ खड़े हो विरोध करा हो कि जो नन वहाँ पकड़ाए है, और ठीक है वो मन गलत है, सही है अपन जगह, मगर आप मन जब धर्मांतरण करते हो ना, तो वो समय आप मन संस्कृति से अपन अलग पूजा पद्धति नहीं बदलते हो। आप मन पूरा देश के साथ गद्दारी करते हो। देश के साथ कैसे गद्दारी करते हो मैं बताता हूँ आप मन ला।
आज की डेट में पूरा पूरा विश्व में अमेरिका के वो चला थे का अमेरिका चलाते धर्मांतरण के। आप मन मानो ये बात ला आओ, जब आप मन धर्मांतरण करते हो ना, जब आप मन हिंदू धर्म ला छोड़ करके दूसर पूजा पद्धति ला आप मातो, तो वो दिन आप मन सबसे पहले अपन देश के साथ में गद्दारी करते हो। काबर की जैन दिन ये पूरा देश ईसाई बन जाही या मुस्लिम बन जाही, वो दिन ये देश ला कौन चलाही? अमेरिका चलाई। ये देश अमेरिका चलाही ला। और जो आप नन के बात करो तो ना, आज मुझे एक चीज बताओ, 2020 में पालघर में 2 जन साधु के हत्या हुई से कि नहीं हुई से? कितना जन आई से? आज ये मन सांसद मन 40 से ज्यादा सांसद मन अपन सत्र छोड़ के यहां छत्तीसगढ़ में आके बैठे, वो ईबा हिडन स्थगन के वो दे रही से। तो मतलब आप सांसद चुने गए हैं देश के भलाई पर, आप सत्र छोड़ के वहां बाहर में खड़े होकर धरना देते हो, यहां छत्तीसगढ़ में आके अपन टाइम वेस्ट करते हो। अरे न्यायालय के काम है, करन दो ना भाई ओमनला, और एनआईए दे है ना, मतलब बेल दे है ना, मतलब माने है ना कि चलो ठीक है केस चली। तो अब आप मन ये 50 से ज्यादा सांसद जो यहां आके बैठे रही से वो काबर है? और ये जो 2.3% के ये गणित ला आप मन बताओ काबर नहीं बढ़े, जबकि माना तो ना। पन्ना लाल जी से हम बात करबो, हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज 24। बघेल जी, पूरा मुद्दा लाभ सुने, लाइन से सब अपन विचार रखें। छत्तीसगढ़ के राजनीति ला बड़ा करीब से आप देखा था, जिन बात आई इस प्रतिशत के, जिन बात आई धर्मांतरण के, जिन बात आई प्रलोभन के, जिन बात आई सड़क बिजली पानी के, आप ला का लगते वास्तव में छत्तीसगढ़ के सबले बड़े मुद्दा है जिन राजनीति ला भी प्रभावित करते? चाहे हम पिछला चुनाव देखो ना, धर्मांतरण सबले बड़े मुद्दा रही से, और कांग्रेस के सरकार ही से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गए, तो धर्मांतरण के ऐसा मुद्दा है जिन सरकार भी बदल सकते छत्तीसगढ़ में, यही स्थिति है। लेकिन फिलहाल जिन मुद्दा जहां से उठे है, नन के गिरफ्तारी और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के विरोध, और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के विरोध केवल एक जगह नहीं, कई जगह है। हर रविवार के या अन्य स्थान पर जहां पर भी ये इस टाइप के बात आते या प्रार्थना सभा होते, वहां विरोध करेला बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोगन वहां आते हैं। ये पूरा विषय ला देख के आप लोग का लगते काय मर सही में राजनीति हुआ थे और धर्मांतरण पीछे छूट गए है, और वास्तव में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की क्या स्थिति है? देखो, ये तो पुराना समस्या है। जितना पिछड़ा राज्य है वहाँ आप देखिए हो कि वहाँ जिन है मिशनरीज काफ़ी सक्रिय है। ये आप समाजशास्त्र में पढ़ सकते हो, मानव शास्त्र में पढ़ सकते हो। जितना ईसाई मिशनरीज के फोकस जहाँ है, जहाँ है जन पिछड़ा हुआ एरिया है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और ए टाइप के जन पिछड़ा उड़ीसा के इलाका है, वो सब मिशनरी जन है शुरू से स्वतंत्रता के पहली से और खर बाद से लगातार जन है मिशनरी वही इलाका ला फोकस करते हैं। वहाँ सेवा के नाम पे जन है तमाम तरह के गतिविधि उखर संचालित होते हैं। उखर बाद फिर जन है ये बात आते हैं, उखर अपन तर्क रहते कि भाई हमन जन है उखर सेवा करें, उमन ला शिक्षा स्वास्थ्य सब सुविधा दें, ओखर कारण जो है वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होकर क्रिश्चियन बन गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जिन हिंदूवादी संगठन है उमन एमा बड़ा जिन है पैना निगाह रखे हैं, और बहुत सारा केस सामने लाते हैं कि कोनो बलपूर्वक या दबाव डाल के या धमकी दे के धर्मांतरण कराए जाते हैं। ओखर से जिन है एक बड़े इलाका में जिन है धर्मांतरण होते, बात चाहे सरगुजा इलाका हो या बस्तर इलाका हो, आदिवासी बहुल जन इलाका है, तिहाँ जन है बार बार धर्मांतरण के शिकायत आते हैं। और खास तौर पे अभी पिछले जन है एक तो दिलीप सिंह जुदेव जी रही है, उमन जन है वापसी अभियान चलाते रही है, और वो इलाका में जन ये कहे जाते हैं कि कुनकुरी में एशिया के सबसे बड़े चर्च रही से, वो इलाका में काफ़ी धर्मांतरण हो रही से। तो जुदेव जी एक हर बार लगातार काम करते से कि आदिवासी मन वापस हिंदू धर्म में लाते रही से। लेकिन अभी जन है छत्तीसगढ़ में पिछले सरकार के समय से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा थे, और एक पीछे कुछ आंकड़ा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते रहे आज में, उमा ये रही से कि पिछले सरकार में जिन भूपेश बघेल की सरकार रही से उमा कतेक शिकायत हुई सो कतेक में FIR हुई। तो उमा ये बताइए कि मतलब 50% से कम मामला में FIR हुई, बाकी में छोड़ देगी। तो उमा सीधा जन है तुष्टिकरण के आरोप लगे कि चूंकि अल्पसंख्यक जन है कांग्रेस के वोट बैंक है, खर नाव लेके कार्रवाई नहीं करत रही सरकार, और उमन संरक्षण देते रही से। यही वजह है कि जिन धर्मांतरण के जिन ट्रेंड है ओला बढ़ावा मिली पिछले 5 साल में, ये आरोप है भाजपा के। और वही नाव लेके चूंकि ये मुद्दा ला काफ़ी उठा रही भाजपा वाले में, अब उखर सरकार है तो उखर जन अनुसांगिक संगठन है वो ये सब करत है। तो एमा पॉलिटिक्स तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा, काबर की अभी पूरा देश में आप देखा तो हो कि
हिंदुइज्म के जोर चलत है और वही आधार में जन है पूरा देश में पॉलिटिक्स चलत है, तो कहीं न कहीं यहाँ भी छत्तीसगढ़ में ये बड़े मुद्दा है। अब यही में जन है राजनीति एकरे इर्द गिर्द जन है आने वाला समय में भी रही है, ऐसे मोला लगता है। ये बड़े मुद्दा है छत्तीसगढ़ के राजनीति में, ये बड़े विषय है कि आखिर छत्तीसगढ़ ला काबर चुने गए धर्मांतरण बर। काबर जन है, चाहे सरगुजा के बात करन, चाहे जशपुर के बात करन, चाहे अंबिकापुर के बात करन, चाहे बस्तर के हम बात करन, बात ये है कि सेवा भाव में कोई दिक्कत नहीं है लोगन ला। जिन बात आते जिन विषय आते सेवा भाव से कोई दिक्कत नहीं है, दवाई गोली से कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। मोला ध्यान आते जहाँ से मनोज सिंह बघेल जी हैं, मुंगेली से वो आते हैं, तो मुंगेली में डॉक्टर रेम्बो रहत रही से, शायद आँख के बड़े डॉक्टर रही से, तो वो में कोई प्रकार के बात वो समय नहीं आती रही से कि ये ईसाई मिशनरी ला या ईसाई धर्म ला या ईसाई संस्कृति ला बढ़ाए के प्रयास करत है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलत गिस और आज छत्तीसगढ़ के राजनीति ऐसे हो गए कि आए दिन हर हफ्ता आप 3 से 4 मामला आप ऐसा देखो जेमा धर्मांतरण जो है लगातार जारी है। पहली धर्मांतरण के विषय जो है ज़्यादातर आत रही से वो जगह बस्तर, सरगुजा या जशपुर के अंचल रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी लगातार ये आरोप लगा थे कि जिन छत्तीसगढ़ के चाहे साहू समाज के लोगन हो चाहे अन्य समाज के लोगन हो, उनला कहूँ न कहूँ प्रलोभन दे के, उनला लालच दे के छत्तीसगढ़ के राजनीति में कहे जाए छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला प्रभावित करे के प्रयास करे जाते। ये विषय बहुत गंभीर है, ये विषय बहुत मतलब कहे जाए कि ठीक है आप सहयोग करना चाहते हो, आप को मदद करना चाहते हो, बहुत अच्छा बात है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि ओखर माध्यम से धर्म और संस्कृति ला बदले के खिलवाड़ करे के यदि प्रयास करे जाही, तीन बड़ा मुद्दा हम अरुण जी के पास चलतन, अरुण पंडलाल जी के पास चलतन, बहुत अच्छा विचारक हैं, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए हैं, जिन विषय बार बार आते हैं कि भाई आखिर जिन प्रतिशत के बात आशीष अग्रवाल उठाइन कि और तमाम प्रतिशत छोड़ के मैं थोड़ा दूसरा बात कहा था। बिल्कुल बोला। मोर बड़े भाई है अभी गद्दारी के आरोप लगाए हैं, तो मैं थोड़ा सा सफाई दे छोटे हैं आपसे, आशीष बहुत उम्र में छोटे हैं, चलो छोटे भाई है। तो गद्दारी जो बोले हो ना, अंग्रेज मन यहाँ 200 साल राज करी ने करें कि नहीं, और अगर उन ईसाई बनाना रहती तो आज पूरा हिंदुस्तान ईसाई रहती, से बात समझ लो। नहीं दे मौला साहब, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, गजनबी जो था, गजनबी रोज 1 मन जनेऊ काटने के बाद ही खाना खाता था। इतिहास बोलती, मैं था नहीं उस वक्त, पता नहीं। तो क्या इस्लाम ख़त्म हो गया? और वैसे ही अगर आप बोलते हो कि मैं इसको काट दूंगा, होने नहीं दूंगा, वो नहीं कर दूंगा, तो कोई जो दिमाग होता है ना, विचार को आप ख़त्म नहीं कर सकते, शरीर ख़त्म कर दोगे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज सब एक सेकंड और मैं अपना जो आप लोग यहाँ पे जो धर्मांतरण आप लोग भी कहा था, धर्मांतरण नहीं है, वो धर्मांतरित के अधिकार संविधान हमन दे है। तो बदलना चाहता सपन धर्म ला, वो अधिकार, पर मैं जाके तोला जबरन बदलवाऊं, वो मना ही है। तो एक मिनट, तो जो जब नहीं आप मतलब ढोंग लगा थे, आप जो कहा तो कि चंगाई सभा, मोला एक चीज बताओ, आप एक काम करो, मैं आऊँ भाई, आशीष भाई आऊँ, मोला पटरी मत उतान दे, बताए है ना। और वो जनेऊ के जब मैं बोले हैं तो पर वो नहीं बदली, तो ताकत से, तलवार से किसी का विचार आप नहीं बदल सकते हो। पन्नालाल जी, एक बात मैं बीच में आपसे आन आदमी हूँ और मैं अपना काबर की बहुत सारी चीज़ से मैं जुड़े रहता हूँ। देखो जिन जनेऊ को आप उदाहरण दे, जिन संस्कृति, लेकिन देखो कोनो न कोनो बचैया रही तब बच गया वहाँ, यदि बचिए नहीं रहती तो नहीं बचती। परमात्मा है, वो बचैया है, वो बचा ही नहीं, बचा के चाहे तो मर दी है, मतलब मर जाओ, को मरी जिए कि अब कोई तकलीफ ही नहीं है हमको। हमारी ईसाई समाज नहीं सोचा, आज भी आप चर्च में जाते हैं सब मरे बार, एसपी है वहाँ पे बंदूक तान दे रही से वहाँ पे, तो वो कोई धर्म नहीं छोड़ी सोवन भी सब आदिवासी। तो ये मतलब छोड़ छाड़ के, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहा था मैं, धर्मांतरित होने का अधिकार है। अगर बोल रहे हो कि मैं धर्मांतरित नहीं करने दूंगा, मतलब आप कह रहे हो कि मैं संविधान को नहीं चलने दूंगा, ये बहुत आपत्तिजनक स्टैंड है। एक चीज है वो, मैं एक बात हुआ थे, धर्मांतरित और धर्मांतरण ये शब्द के मायाजाल है चल में, है ना। लेकिन मैं आप लोग ये कहा था कि यदि शब्द जैन भी हो, सेवा भाव जैन भी हो, का आखिर जिन है
जिन हिसाब से माइंड वॉश करे के जिन बात आते वो आरोप बार बार लगते, तो का एक रास्ता बैठ के नहीं सुलझा जा सके भाई हम ऐसा काम नहीं करतन, या हम वो रास्ता में नहीं, हम जिन है सेवा भाव से काम न करत हन। और सब पूरा तरीके 100% सहमत हैं। जो कुछ भी ये मुद्दा है ना, ये प्यार मोहब्बत से ही सुलझेगा। अच्छा ये बात आप रास्ता बता दो, मैं यही कहती आदमी यहाँ बैठे हैं वो मैं सबसे सियान आप, और रास्ता बता दो। रास्ता क्या है, कोनो लोग जब दिमाग थोड़ा खाली हो जाते ना तब वो इति उति जाते कहीं। मैं कोई द्वेष नहीं है ना आपके धर्म से, ना मेरे भी पूर्वज सब हिंदू थे, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। मुझको भी 3 जनरेशन हो गए हैं मैं ईसाई बना हूं। जब दिमाग खाली होता है, या अब क्या समय आ गया है, अब तर्कशील समय आ गया, व्हाट्सएप इतना हो गया, सोशल मीडिया इतना हो गया, इंफॉर्मेशन इतना हो गया, तो अब आदमी हर चीज में तर्क लगाता है। अगर आप ये कथा में आप किसी को प्रभावित करना चाहते कि हनुमान जी सूरज खा गए थे, तो आज भले हम लोग को डर के मारे आप लोगों से सब हाँ हाँ बोलना पड़ेगा, पर मन से कोई नहीं मानता। एक मिनट सर, सुन लो। नहीं 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 नहीं, आप करो, मगर नहीं देखो, जब जानता नहीं भारत की संस्कृति नहीं जानता हिंदू नहीं, ये गलत बात है कि हनुमान जी सूरज खा गए, ये गलत बात है का, ये गलत बात है का? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपके धर्म पे मजहब पे कोई टिप्पणी करे हो का, ईश्वर के नाम पे कोई टिप्पणी करे हो का? नहीं, ये गलत बात है। ये इस तरीका के ये प्रक्रिया, हाँ तो तर्क ना, तर्क के बात है तो तर्क देने जी, सूरज हनुमान जी खा गए, ये गलत बात है का? ये है ना, ते मानथस हुलेलुया मानथस ते चंगाई समय में पूरा ऐसे 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 करवाता, वो सही है। हनुमान जी सूरज खा गए, गलत है। यही तरीका है। देख, मैं ये बोले ना भैया, बड़े भैया पन्नालाल जी बोले कि ये जो विचार है तो जी, हाँ तरसिल तो रुक तो गुरुजी, तो जिहादी मन के विचार है, जिहादी मन के विचार है कि जो काफिर होला मार दे, तो वो विचार तो कोनो बदल नहीं सकते, तो कभी कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अब संविधान अधिकार आर्टिकल है 94, 95 से 110 तक अधिकार है, सेल्फ डिफेंस में कोनो मार दे, हमारे संस्कृति के रक्षा बर हम कोनो मार दो जाके, अधिकार है। तो ये कोई विषय है, विचार नहीं बदल सकते, विचार बदलने लगे। कहना है मोर, ये कहना है, चाहे आज हनुमान जी की हम बात करन, चाहे कृष्ण जी के बात करन, चाहे राम जी के बात करन, चाहे किसी के भी धर्म के विषय में, ये बात का हमरा ध्यान रखे पड़ी। ऐसे फिर वहू जिन है, जिन धर्म गुरु है, जन गुरु के जिन पूरा जिन क्रम है, ओकरों पर भी सवाल आ सकते है, आस्था के विषय। यदि आप नहीं, आप चंगाई सभा के विरोध करे हो, लेकिन मैं ये कहा था, मैं आज तक नहीं लगे है वो बात से, जब से हम खड़े हुए ना, तो ये जो हौसलाबाजी है ना, ये अब आडंबर है, मैं उसके विरोध। कई चीज आस्था के है। केवल देखो जिन केवल मिशनरी, मैं एक बात सुनो मोर बात ला, केवल ऐसे नहीं कि ईसाई धर्म में पूरा वैज्ञानिकता, यदि ओमन पोप पे सवाल उठा दें कि पोप ला कौन पोप, वो तो अलग चीज हो जाए। नहीं, एक बहुत शालीनता से पन्नालाल जी, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। आपन बात करे हो कि हनुमान जी सूरज ला खागिरी से, अगर नहीं एक छोटे बात ला, मेरा तर्क समझ जाओ, मैं समझ सुनियो, मैं समझो तो आपन के तर्क, एक मिनट सुनो तो मोर बात ला, वही खाली शब्द ला मैं बोला था। हम सहिष्णु हैं, लेकिन हमारे धर्म पे प्रहार स्वीकार नहीं है, कतई नहीं है। अगर हनुमान जी के सूर्य वाला बात करें, आप बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक का भयो अंधियारो, ये किस कालखंड में लिखा हुआ है? आपका जन्म नहीं हुआ था, आपके धर्म का मजहब का जन्म नहीं हुआ था उस समय, 1400 साल पहले पैदा हुए हो, हमारे धर्म के बारे में बताते हो आप ऐसी साहस मत किया करो। मैं और ये जो चंगाई, आपको हमारी धर्म का, आस्था का, संस्कृति का सम्मान 100% करना पड़ेगा, नहीं तो हम करवाएंगे आपसे। तर्क वाली बात है ना पन्नालाल जी, तो एक काम करते हैं, आप ऐसा करो, एक आपने सारे पास्टर्स को आप बैठाइए और हम तर्क करेंगे। मैं बैठा हूं यहां, और सुनिए, आपको मैं बताता हूं, आप जो अभी बात किए ना कि हनुमान जी सूर्य को खा गए थे, सुनिए मेरी बात, आप एक काम कीजिए, एक बात करते हैं कि राम और कृष्ण के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान कितना जाता है। कह रहा हूं ना, आप मेरा क्वेश्चन समझे ही नहीं हो, जवाब कुछ और नहीं समझो। आप सुन तो लो मेरी बात, आप सुन तो लो। कथावाचक ऐसा बोलते हैं, उसके कारण भ्रम पैदा होता है, ये मेरा आरोप है, समझे नहीं? कथावाचक भैया एक काम करते हैं, पन्नालाल जी सूर्य एक काम करते हैं, आप मिशनरी के कुछ पदाधिकारी हैं शायद ये इसमें, है ना? हाँ, नहीं आप नहीं भी हैं तो भी आप कम से कम कुछ गणमान्य जरूर हैं। सुनिए, आप एक काम कीजिए, जितनी चंगाई सभा होती है रायपुर में, उन सब में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, और वहां क्या हो रहा है ये हमको देखना है, और लाइव चलेगा। और अगर उसके बाद कोई भी प्रलोभन ये करके, आपके साथ हूं, आप कैमरा लगवाइए ना, रुपइए मत। नहीं, जो भी प्रलोभन वाली बात होगी उसके बाद फिर हम बात हाँ बिल्कुल, अब करो। धर्मांतरण कैसा है। अरे सर, उसके पन्नालाल जी एक चीज है,
पन्नालाल जी एक चीज है कि सुनिए, धर्मांतरण या धर्मांतरित जो भी विषय है, विषय यही आते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज करत है, मुला लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, स्वेच्छा से करत। सवाल सबसे बड़े भाई यही आते हैं कि भाई आखिर का उनका ब्रेन वॉश या प्रलोभन या कोनो प्रकार के लालच या कोनो प्रकार के कोई ऐसे सपना दिखा के जब उनला लाए जाते या नौकरी चाकरी लगाए के बात करे जाते, तब ये सवाल उठते कि भाई कई वैसे संत आए, कई सुनवाएं ईसाई समाज में भी जेकर लोगन सब सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल जब ये आते कि धर्म परिवर्तन के बात आते तो वो में आप स्ट्रिक्ट काबर नहीं रहो कि नहीं भाई, यदि आप स्वेच्छा से आ रहे हम प्रलोभन नहीं देंगे, ऐसा घोषणा काबर नहीं करो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भीमराव अंबेडकर जी शोलापुर में 4 लाख लोगों के साथ बैठे थे। मेरी बात थोड़ा तर्क को सुन लीजिएगा। और वो 4 लाख लोगों को उनने बोला हमको ईसाई बनाओ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। 4 दिन तक बैठे रहे, कोई भी चर्च ने जाके उसको धर्मांतरित नहीं किया। उसका यही कहा था हम ढोंग ढकोसले नहीं करते हैं, जब आपकी विचारधारा हो जाएगी। भीमराव अंबेडकर को बोला है, कोई ऐसे को नहीं। और 4 लाख लोगों को एक साथ होते, तो उस वक्त उनको मना किया गया। तो आप सोच लीजिए हमारा, अच्छा ये बात कभी मैं मना नहीं करता हूं कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे अपभ्रंश आते हैं, पर अपभ्रंश को साफ करने का तरीका, जैसे भैया बोल रहे थे कि मैं तलवार लूंगा उससे कुछ नहीं होगा, वो बढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। और हम खुद विरोध किए हैं। हम इन चीजों का ये ढोंग ढकोसला आडंबर जो होता है ना, चंगाई सा, मैं जानता हूं, आपको मुझको समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं, अरे कहाँ हो रहा है सर, मेरे को पिछले 5 साल, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अरे मैं चंगाई सभा, अब आप लोग लिख करके एकदम वो एक्सिप्ट जहां लिख दिए वहां चंगाई। बघेल जी, विषय जन आते विषय जन हम समझतन या समझे के जन हम प्रयास करतन कि आखिर जिन तर्क के बात आते, जहाँ आस्था आते वहाँ तर्क जिन है ओकर विषय नहीं रह जाए। काबर कि हमारे देश आस्था में चलते, और ऐसे नहीं कि हमारी संस्कृति जिन है वैज्ञानिक नहीं है। आज लोगन वैज्ञानिक मन जानिन कि मंगल के रंग का है लाल है, लेकिन हम सालों पहली जब नवग्रह बनाते हैं तेन टाइम से जाना था, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जमाना से जाना था। लेकिन ओकर बाद जिन है जब ये प्रकार के विषय आ जाते ओला लेके आप जब तर्क के बात आते, बिल्कुल आस्था, बिल्कुल सबो धर्म ले लो आप। सबो धर्म में ये टाइप के चमत्कारिक चीज, जैसे आप आपत्ति करत रहे हो कि भाई हनुमान जी है, सूरज लखा, इस टाइप के, तो ये तरह के चमत्कारिक चीज हर धर्म ग्रंथ में है। और ओकर अनुयायी मनोला सही मानते हैं। भाई जो पोप बनाए के जिन परंपरा है, जिन सबसे बड़े संत बनने के जिन प्रक्रिया है, ओमा भी यही प्रकार के चमत्कार, ये बहुत सारा चीज़ शामिल करेगी। बिल्कुल, जैसे पांडे जी कहें ना, बहुत बड़े बात कहें कि भाई जब आपके धर्म का जन्म नहीं हुआ था, उस समय की कहानियां है, वो उस समय की जो है परंपरा है, मान्यता है। और उसको केवल ऐसा नहीं कि एक किसी छोटे से भूभाग में, उसको अखिल भारतीय स्तर पे माना जाता है। और जो भारतीय विदेशों में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो सभी मानते हैं। तो इतनी भयंकर जो है उसमें एक रूपता जो है वो कहाँ से आती है, वो आस्था से ही आती है। इसलिए तर्क पर आधारित होना, ये तो फिर जो है किसी भी धर्म में ऐसा आप नहीं पाएंगे कि जो है किसी धर्म में ऐसे चमत्कार की बात ना हो। जैसे चंगाई सभा की बात कही, ये बहुत पुरानी परंपरा है कि चंगाई सभा कि आप बुखार आया है तो आपको कुछ करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, और इस तरह की बात। हाँ, और मेटासिन वो दवाई पानी में घोल के पिला देते हैं, बुखार उतर गए और जादू हो गए। ये तरीका है धर्मांतरण के। कोई बुखार के दवाई ते है पैरासीटामोल। सवाल ये है कि पन्नालाल जी ये कहा थे कि वो विरोधी हैं ऐसे प्रकार के जिन धर्मांतरित होते, वो बैठ के बात करना चाहते। और सवाल ये है कि आखिर धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रोके कैसे जाए। बात यही है कि बात जिन दया के बात होते, जिन लोगन के प्रति सहयोग के बात होते, ओमा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एनजीओ बड़े बड़े संगठन काम करते। सवाल सबसे बड़े परेशानी ये आते जब धर्म परिवर्तन की आवाज आ जाते, जब संस्कृति के परिवर्तन के बात आ जाते। हाँ, बात यही सबसे बड़े है कि यदि दूनन के गिरफ्तारी होते तो केरल से लेके पूरा भारत देश में जिन है विरोध प्रदर्शन हो जाते। लेकिन कई बार ऐसे होते जिन भाई आशीष अग्रवाल जिन बात करे, ओमा फिर एक रूपता काबर नहीं आए। मैं कहता हूँ जब ऐसा चीज़ है तो ईसाई समाज यदि सामने आ जाए कि नहीं ऐसे टाइप की नहीं चली, हमारे छत्तीसगढ़ में चीज़ नहीं चली, अरुण पन्नालाल जी विरोध करे लग जाए, हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कोई स्थान नहीं, ऐसे टाइप के धर्मांतरित हो के जिन अच्छा मन से आई, जिन स्वीकार सिन है, यदि अरुण पन्नालाल जी ऐसा चीज ला उठा देता का दिक्कत नहीं, बात है बहुत बढ़िया है।
लेकिन विषय ये आते कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अभी मोर भाई है अग्रवाल जी कही कि चंगाई सभा में कैमरा लगा दे। अगर ये है अनुरोध है पन्नालाल जी स्वीकार कर ले, ओकर बाद जादू हमन भी देख ले, वो प्रदेश की जनता भी देख ली। पन्नालाल जी की कतेक बात सुनी तेन बड़े बात है। हाँ वो नहीं सुनी, लेकिन विषय बस अतका है कि चल सुदूर वनांचल में तो दवाई पानी शिक्षा सड़क बिजली का मामला है। रायपुर राजधानी में क्या मामला है जी? रायपुर राजधानी में ऐसे तो कोई मामला नहीं है। विषय शुद्ध रूप से डेमोग्राफी चेंज करे बर ये एक षड्यंत्र पूरे पेन इंडिया में लगातार मिशनरी के लोग लगे हैं काम में, और भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयास। और एक में दो चीज़ और जोड़ना है, ये सिर्फ धर्मांतर नहीं, लव जिहाद और घुसपैठिया, इन तीनों के प्रति भारतीय जनता पार्टी संकल्पित मन से प्रतिबद्धता के साथ लगा। सत्य प्रकाश जी आपस में चर्चा करे लगो। सत्य प्रकाश जी ने छूट गिरी नंबर से। सत्य प्रकाश जी घुसपैठी, लव जिहादी और ये धर्मांतरण, ये तीनों मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी जिन है वह पुरजोर एकर विरोध करी, ओकर बर खड़े है। साथ ही सबले बड़े मुद्दा आते कि जिन बात अरुण पन्नालाल जी कहीन, जिन बात मनोज सिंह बघेल जी करीन, आशीष जी करीन, हमार निशिकांत पांडे जी करीन, आपके क्या कहना है? धर्मांतरण लेके, धर्मांतरित होए के, ये शब्द अलग विषय है। बात यह है कि धर्म ला परिवर्तित तो करे जात, धर्म परिवर्तन तो होवत है, पर ये ला रोके कैसे जाए, ओकर का रास्ता हो सकत है, का तरीका हो सकत है? कांग्रेस पार्टी का सोचते विषय में? आप मन तो भाई अल्पसंख्यक लोगन के साथ खड़े होता हो, अल्पसंख्यक के जन है सुख दुख सब ला समझता हो। एक वजह से सवाल आते कि कांग्रेस कैसे जन है ला रोकी? बहुसंख्यक के प्रति भी आप मन के बड़ा दायित्व है। नहीं संदीप जी, हमन बहुसंख्यक के लिए भी सोचे थे। ये कौशल्या माता मंदिर के बात हो, राम पथ वन गमन के बात हो, राजीव गांधी के ताला खुला के बात हो, तमाम से इंदिरा गांधी की बात हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी बोले रहे कि दुर्गा के अवतार है, तो हमन बहुसंख्यक। अटल जी बोली मैं नहीं बोले होंगे। मैं बताता हूँ। अब एक मिनट और मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की सुरक्षा गला, धर्म के आगे बढ़ाया बदला हमन भी साथ है, मगर ऊपर राजनीति नहीं होके चाहिए। सबसे बड़ा बात देखो, अंग्रेज इतने साल रहे इस देश में, मुगल आए रहे, ओका बाद जब सिख समुदाय से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, तब भी हिंदू खतरे में नहीं रहे। मगर 2014 के बाद ऐसे का हो गए है कि खतरा में आ गए। सबसे बड़ा बात, और अरे देखो, धर्मांतर कानून कब आए? जो जितना फसाद है सब कानून के ऊपर है। अगर कानून आ जाए ना, सब चीज ठीक हो जाए। और सबसे बड़ा एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जवाब मैं चाहता हूँ अग्रवाल भैया बोले थे कि भाई कांग्रेस 10 साल रही सरकार में, अब विकास नहीं होएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अपन के दोस्त हो या जो भी रिश्तेदारी हो, कोई तो IIM या IIT से पढ़े हुई, इमन के दादा या जो पिताजी पढ़े रहे नहीं हो सरकारी स्कूल में, वो कौन बनाए? आज जब आकाश में जब सैटेलाइट चल जाते, हम ताली बजाते हैं, इसरो, वो कौन बनाए? और एक चीज और ये बोला था कि भाई अमेरिका यहाँ देश चलाए, आज क्या होते? हाउ डू मोदी? अब की बार ट्रम्प सरकार, उसके बाद मोदी ट्रम्प बोला था कि भाई सरेंडर करेगा है, तो देश आज कैसे चलाते अमेरिका में? तो हिंडनबर्ग से चली देश तो देश की सरकार चलाई ना। और देश की सरकार 10 सेकंड अल्पसंख्यक के चक्कर में, अल्पसंख्यक के तुष्टिकरण के चक्कर में अल्प मत में चल रहे सरकार होकर बाद भी नहीं सुधरे। दुर्भाग्य का है संदीप जी मालूम है कि इस देश के सबसे पुराना पार्टी जिनला एक अंग्रेज बनाए है, जिनला एक ईसाई बनाए है, वो पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपन काम ल करते थे और आके यहाँ धर्मांतरण पर बात करते थे और झगड़ा करते वो चीज पर की। मैं बोल चाहता हूँ, हमन ठीक है, हमन के जो फाउंडर है वो अंग्रेज है, पर हम तभी अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं। मन मुखबिरी करे रहे, ये दिखत है कि भाई आप मुखबिरी करके जो उंगली नहीं काटे हैं, ये दिखत है कि मुखबिरी करके पेंशन लेके जो गोडसे है वो गांधी के मार के आज। ठीक है, अंतिम में अरुण पन्नालाल जी क्लोजिंग करत। अरुण पन्नालाल जी जल्दी से बहुत कम। क्या बोलूं? नहीं, आप जिन मुद्दा सुने हो, आप खड़े रहूं साथ में। छत्तीसगढ़ में छोटा सी, बिल्कुल मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं सर, आप हिंदूवाद का बात करता, मैं ईसाई की बात करता हूं। कल्कि महाराज कौन थे? सब मेरे को बोल देना। एक मिनट, धर्मांतरण विषय नहीं, वो विषय नहीं, देखो विषय नहीं। कल की मैं पूरा आधा घंटा बोल, आधे में मत काटो। और ईसा मसीह को आपके पुराणों में है कि वो आने वाला है। कल्कि महाराज को हम भी मानते हैं कि कोई हमें बचाने के लिए आने वाला है। आप कल्कि महाराज को मानते हैं, कल्कि महाराज पर हम जिन है और विषय में बात करो, लेकिन मुद्दा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यही है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कैसे रोके जाए, और छत्तीसगढ़ में कौन हिसाब से जिन्हें का नया कानून जब आई तो धर्मांतरण रुकी, का प्रलोभन लालच के चक्कर में धर्मांतरित हुए थे लोगन। ये सबसे बड़े सवाल है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के राजनीति से जुड़े हुए में लोगन ला, कि आखिर छत्तीसगढ़ के भोला भाला जिन लोगन है वो भोला है, लेकिन समय में भाला निकाले भी जानते हैं। एक वजह से जिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला परंपरा ला बचाए की जिम्मेदारी हम सबो जन के। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।